GERD जिसे कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स, अगर आपको ये बीमारी है तो इसका कारण क्या है, इसमें क्या होता है, किस वजह से ये बीमारी होती है, किस तरह के लक्षण इसमें आपको दिखते हैं, कौन से सिम्टम इसमें आपको दिखते हैं और क्या इसका सटीक इलाज करना चाहिए, यही इस वीडियो में समझने वाले हैं। और अगर आपको ये बीमारी है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी में किस तरह की ट्रीटमेंट आपने इस बीमारी में करनी चाहिए ये भी मैं बताने वाला हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस यूट्यूब चैनल पर। डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस चैनल पर मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालते रहता हूँ, इसलिए इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स, इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। गैस्ट्रो इसोफेजियल यानी कि गैस्टर का मतलब होता है आपका स्टमक, पेट, जहाँ पे हमने खाया हुआ खाना रहता है, इसे कहते हैं गैस्टर। इसोफेगस यानी कि फूड पाइप, जिसे कहते हैं भोजन नली। ये देखिए, ये है आपका स्टमक और ये है भोजन नली। सो स्टमक और भोजन नली का जो आखिरी पार्ट होता है और जो स्टमक का शुरुआत का पार्ट होता है, यहाँ पे होता है एक वॉल जिसे कहते हैं LOS यानी कि लोअर इसोफेजियल स्पिंटर। इस वॉल का काम क्या होता है? इस वॉल का काम होता है जो भी फूड आपके पेट में है, आपके स्टमक में है, उसे वहीं पे रोक के रखना। इस तरह से वॉल बंद हो जाता है। अब अगर किसी भी कारणवश आपके पेट में जो पित्त बना है उसकी वजह से वो पित्त अगर बाहर ऊपर आता है, ऊपर की तरफ आता है, और आपका जो वॉल है, ये जो LOS है, लोअर इसोफेजियल स्पिंटर है, ये अगर लीक हो जाता है तो क्या होगा? ये जो एसिड है ये इसोफेगस में आएगा, यानी कि फूड पाइप में आएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर ये एसिड आपके इस फूड पाइप में आता है तो इसको ये इरिटेट करेगा, जलन वहाँ पे होगी, जिसे हम कहते हैं एसिडिटी हो जाना। और इसी को, क्रॉनिक एसिडिटी को, अगर ये बार बार होते रहता है, यानी कि हफ्ते में 2 बार अगर ये होता है, 2 बार अगर आपका ये पित्त ऊपर की तरफ आता है और आपके भोजन नली को इरिटेट करता है, तो इसे हम कहते हैं GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। अब आप GERD के बारे में तो समझ गए, अब जानते हैं कि क्या लक्षण इसमें दिखते हैं ताकि आप इस बीमारी को पहचान सकें। देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये एसिड ऊपर की तरफ आ गया, इससे क्या होगा? आपके मुंह के अंदर एक कड़वा टेस्ट आएगा, एसिड का टेस्ट आपको आने लगेगा, आपके गले में जलन होगी, क्योंकि हमारे पेट को एक विशेष प्रकार का कोटिंग होता है जिसकी वजह से ये एसिड पेट को जला नहीं सकता है। लेकिन अगर यही एसिड आपके मुंह की तरफ आ जाए, आपके इसोफेगस में आ जाए, फूड पाइप में आ जाए, तो वहाँ पे आपको जलन महसूस हो सकती है, आपके गले में खराश आपको महसूस हो सकती है, आपके मुंह में से बदबू आ सकती है, ये भी इसका एक लक्षण है। अगर आपको बार बार खट्टे डकार आते हैं तो ये खट्टे डकार का कारण भी GERD हो सकता है। या कुछ पेशेंट्स में मैं देखता हूँ बहुत बार वो कंप्लेंट लेके आते हैं कि उनकी छाती में जलन होती है, चेस्ट में उनके बर्निंग होती है, ये भी एक लक्षण होता है GERD में। खाना निगलने में परेशानी होना, उसी के साथ खाना अन्न नलिका में आने लगता है, फूड जो है ऊपर तक आने लगता है, उनको एहसास होता है, महसूस होता है, ये लक्षण भी GERD में हो सकता है। क्यों? क्योंकि वॉल जो है वो लीक हो जाता है और इसकी वजह से अंदर का जो फूड है वो बाहर की तरफ आने लगता है। कुछ पेशेंट्स में मैंने देखा है, उनको इस क्रॉनिक प्रॉब्लम की वजह से, इस GERD की वजह से उनके गले में लम्ब के जैसा उनको महसूस होने लगता है, कुछ है, इस तरह की फीलिंग उनको आने लगती है। सो क्या कारण है, क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये बीमारी, जिसे हम कहते हैं GERD होती है, इसे समझना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर्स को अगर आप समझ जाएंगे तो इस बीमारी को ठीक करने में आप काफ़ी योगदान कर सकते हैं। खुद को ट्रीट करने में, खुद को अच्छा करने में भी इस फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, पहला फैक्टर इसमें है धूम्रपान या फिर अल्कोहल का बहुत ज़्यादा प्रमाण में सेवन करना। जो लोग बहुत दिनों से कंटिन्यूसली धूम्रपान करते हैं या फिर अल्कोहल लेते हैं, उनमें ये तकलीफ बढ़ सकती है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो ये हो सकता है सेकंड फैक्टर आपके इस बीमारी के लिए। ओबेसिटी ये इसका एक मुख्य कारण होता है। तीसरा कारण होता है आपके डाइटरी हैबिट्स के बारे में। जी हाँ, अगर आप ज़्यादा तला भुना खाते हैं, अगर आप ज़्यादा मसालेदार खाते हैं, तो इससे भी आपको ये समस्या हो सकती है। होगा क्या? आपकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, और यही एसिडिटी अगर क्रॉनिक रूप ले ले, बहुत पुरानी हो जाए, तो ये वॉल को भी लीक कर सकती है और जिसकी वजह से आपको ये समस्या हो सकती है। चौथा कारण है, अगर आप पेन किलर मेडिसिन बहुत ज़्यादा खाते हैं तो तकलीफ हो सकती है। पांचवा कारण होता है, प्रेगनेंसी में भी ये समस्या कॉमनली देखी जाती है। और एक कारण इसमें होता है, उसे हम कहते हैं हिएटस हर्निया। देखिए, इस तरह का हिएटस हर्निया की अगर आपको समस्या है तो भी ये समस्या आपकी बढ़ सकती है, तो भी आपका ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है।
उसी के साथ और 2 फैक्टर हमको समझने चाहिए। पहला फैक्टर है, अगर आप चाय, कॉफ़ी इस तरह के जो ड्रिंक्स है ज़्यादा सेवन करते हैं तो समस्या बढ़ सकती है। या फिर कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा खाने की आदत होती है, पेट भरने के बाद में भी टेस्ट की वजह से वो खाते रहते हैं। सो अगर ज़्यादा खाना आप खाते हैं, रिपीटेडली ऐसा करते हैं, तो इससे भी GERD की समस्या बढ़ सकती है। तो GERD है क्या, ये आपको अच्छे से पता चल गया, कारण पता चल गए। अब समझते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, GERD के लिए आप होम्योपैथी की मेडिसिन ही लीजिए। बहुत अच्छी दवाइयाँ होम्योपैथी में है और ये तकलीफ़ पूरी तरह से जड़ से होम्योपैथिक दवाइयों से ख़त्म हो सकती है। आप आपके नज़दीकी किसी अच्छे डॉक्टर से मिल सकते हैं या फिर आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरे डिटेल्स मैंने नीचे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। आप फ़ोन कीजिए, आप व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप अगर आप करेंगे तो आपको हम जवाब देंगे, मेरी आपके साथ अपॉइंटमेंट होंगी, उस तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ याद रखिए, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है और इसीलिए कुछ बचाव की बातों को आपने समझना और अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। सो क्या करना है आपने सबसे पहला काम जो करना है वो है एकदम से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पेट भर के खाना नहीं खाना है। थोड़ा थोड़ा खाना दिन भर आप डिवाइड करके खाइए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप दिन में 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा खाना खाइए ताकि आपके पेट में जाए और वो ऊपर तक ना आ पाए, ये रिफ्लक्स ना हो पाए। दूसरा बचाव का तरीका जो आपने अपनाना चाहिए वो है सादा खाना खाइए। मसालेदार, तेल की चीज़ें, मसाले की चीज़ें बंद ही कर दीजिए। कुछ दिन तो बिल्कुल भी मत खाइए। इनसे आपकी एसिडिटी बढ़ेगी और आपका ये रिफ्लक्स का प्रॉब्लम भी बढ़ जाएगा, इसीलिए बंद कर दीजिए इन सब चीज़ों को। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है, अल्कोहल और स्मोकिंग बंद करनी है। वज़न अगर आपका ज़्यादा है तो आपका चौथा इंपॉर्टेंट काम है आपको वज़न कम करना है। 5वां और महत्वपूर्ण काम आपने जो करना है वो है अच्छे से नींद लेना है। कम से कम 6 से 8 घंटे के बीच में आप अच्छे से नींद लीजिए। आपको फ्रेश लगना चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए, इसकी तरफ भी विशेष ध्यान दीजिए। भोजन का समय निश्चित कीजिए, समय पर ही भोजन कीजिए ताकि आपके पेट में उस वक्त एसिड अच्छे से मौजूद हो, अच्छे से तैयार हो, आपका खाना अच्छे से पचे। इसीलिए सुबह और शाम फिक्स टाइम कर लीजिए, उसी टाइम पे खाना खाइए। और महत्वपूर्ण बात याद रखिए, खाने को आराम से चबा के खाना है। टीवी के सामने बैठ के गड़बड़ में खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है ताकि आपका डाइजेशन अच्छा हो जाए, आपका पचन अच्छा हो जाए। सो ये छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखिए। और अगर आपको ये समस्या है तो अच्छे से ट्रीटमेंट कीजिए और पूरी तरह से इस बीमारी से ठीक हो जाइए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों तक भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।